गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणस्वयं यदप्राप्तकृपालो कालोकामुक्ताग्रहात् यस्य तुण्डाच्युतो राजतेयं रसात्मकतमत्युचं गदापञ्जे कुरुगुरुं युगं भजे श्रीधरं श्रीराम वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरें कृते गता भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताम्रं व्याजसंविदां तां शुभागतं वन्दे रूपिणीम्।
नारायण नारायण मुझे किसी नंबर बनाओ। तो कल हम सभी श्रद्धालु पंचम स्कंद के कुछ अध्यायों का हम लोगों ने वर्णन किया था। इसके उपरांत जो परमहंस अवस्था को प्राप्त हुए थे, ऐसे जड़ भरत जी ने राजा रघुवर्धन को जो उपदेश दिया, उसके अंतर्गत अनेक लोगों का वर्णन किया हुआ है। उसी के अंतर्गत राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया है कि हे महर्षि, लोगों को जो ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती है, उसमें इतनी विभिन्नता क्यों है? कि जैसे कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, कुछ लोग जो है नरक आदि योनि में प्राप्त होते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? एक ही आत्म तत्व होते हुए भी कुछ स्वर्ग में जाते हैं, कुछ नरक आदि की योनि को प्राप्त होते हैं। ऐसी जो भिन्नता है वह क्यों है? क्योंकि अधिकांश हम ये देखते हैं कि आप सामान्य जीवन में भी देखते हैं कि कोई अधिक धनवान है, कोई अधिक निर्धन है, कोई अधिक स्वस्थ है, कोई अधिक रोगी है। कोढ़ आदि रोगी से किसी को ग्रसित होते हैं, जन्मजात किसी को रोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो गतियां रहती, कर्म भोग रहते, उसके पीछे क्या कारण रहते? तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजसिक और तामस, इन 3 प्रकार के होते हैं। तो कर्म करने वाले जो पुरुष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। तथा श्रद्धाओं में भी भेद होता है। भगवत गीता के भी 17वें अध्याय में, 18वें अध्याय में हम देखेंगे तो उसमें भी सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों के आधार पर भेद किया गया है। तो 3 प्रकार के जो पुरुष इसमें माने गए हैं, जो सात्विक होते हैं, राजसिक होते हैं, तामसिक होते हैं। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती है और न्यून अधिक रूप से वे सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती है। तो इसी स्वभाव और श्रद्धा के भेद से सात्विक स्वभाव, राजसिक स्वभाव, तामसिक स्वभाव, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, इनके भेद से कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती है और उस कर्मों के आधार पर उन कर्ताओं की भी गतियां होती है। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म, पाप कर्म करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। जैसे पाप कर्म करने वाले व्यक्ति हो, जैसे कोई अपराधी हो, तो अपराधी के लिए उसके अपराध के अनुरूप अलग अलग प्रकार की उसको दंड देने का विधान होता है। तो ऐसे ही श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नारकी गतियां होती है, उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप जिसका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी पे कोई देश विशेष है, कतरत त्रिलोकी के बाहर, या इसी के भीतर कोई जगह है? कि मृत्यु जीवन का सत्य है
तो मृत्यु जीवन का सत्य है, जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। तो मृत्यु के उपरांत का जीवन भी उतना ही सत्य है। जैसे लोग कहते हैं कि मृत्यु जीवन का सत्य है, मृत्यु जीवन का सत्य है, तो मृत्यु के उपरांत का जीवन भी सत्य है। मृत्यु के पहले का भी जो जीवन होता है वो भी एक प्रकार से सत्य ही है, और इसके पहले भी जन्म रह चुका है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, कि जो मृतक होता है, जैसे जन्म लिया है वो तो मृतक होता है, जैसे मृतक होता है तो उसका जन्म भी होता है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही है। त्रिलोकी मतलब तीन लोकों की बात जब आती है तो पृथ्वी और जो ऊपर का भूलोक और स्वर्गलोक, इन तीन लोगों की बात होती है। तथा दक्षिण की ओर से पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्निश्वात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। ये एक यहाँ पर पितृलोक की बात आ रही है कि इसी दिशा में, जो पृथ्वी के नीचे दक्षिण दिशा की ओर एक लोक है जिसमें अग्निश्वात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। ये पितृगण जो पितरों के लिए जब हम लोग तर्पण आदि करते हैं, जैसे आज अमावस्या थी, यहाँ पे कार्यक्रम रहा, तो उसी के अंतर्गत हम लोग अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करते हैं। तो जब उनके लिए हम श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं तो वे हमारे लिए मंगल कामना करते हैं, और उससे जीवन के जो भौतिक सुख होते हैं, धन संपत्ति पुत्र आदि, उसकी हमें सहजता से प्राप्ति होती है। इसलिए पितरों के निमित्त जो अग्निश्वात पितर होते, पितरों में भी जैसे एक तो मनुष्य पितर हो गए, एक होते दिव्य पितृगण होते हैं। देव भी हमारे पितृगण माने जाते हैं, ऋषि भी हमारे पितृगण माने जाते हैं। ऋषि तर्पण, देव तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, तो इस प्रकार से और तर्पण होते हैं। तो ये हमारे लिए मंगल कामना करते हैं यदि हम श्राद्ध तर्पण करते हैं तो। और जो जिन पे ऊपर पितरों की कृपा रहती है, कौन से पितर, ये जैसे केवल मर गए तो वही पितर बने जिनके लिए थान बना दिया, वो पितृगण नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे धर्मशास्त्रों के ज्ञान को समाज में स्थापित न करने के कारण मृतक व्यक्ति के लिए दाह संस्कार का विधान है शास्त्र में। 16 प्रकार के जो संस्कार है उसके अंतर्गत अंतिम संस्कार दाह संस्कार है। उसका दाह संस्कार कर दो, समाप्त कर दो। शरीर के जितने भी उसके वस्त्र आदि होते हैं वो भी जला दिए जाते हैं, सब कुछ उसको नष्ट कर, ताकि वो यहाँ पर उसका किसी प्रकार का, उसकी हड्डी तक नहीं रखी जाती है, उसकी खोपड़ी तक तोड़ देते हैं, कपाल क्रिया कर देते हैं, सब भस्म कर देते हैं, सब नष्ट कर देते हैं, ताकि उसका कोई मोह नहीं रहे, वो दूसरे लोक में चला जाए। अब एक मूर्खतापूर्ण प्रचलन समाज में चलता गया। आरंभ इस समय तो खूब तेजी से चल रहा है, यह बहुत समय से चल रहा था, लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान दिया नहीं। जब हमने इस विषय पर संकेत किया तो लोग अब इस पर चिंतन मंथन कर रहे कि हाँ, ये चीजें गलत हो रही है। तो उसमें ये है कि बहुत से लोग जो जो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, उनके लिए स्थान बना देते हैं। तो वो जो प्रेत योनि में है वो पितृगण नहीं माने जाते। पितृगण वो होते हैं जो पितृलोक में वास करते हैं, और पितृलोक में जो वास करते हैं तो जिनके में श्राद्ध तर्पण हुआ, दाह संस्कार आदि विधि विधान से हुआ, वो वास करते हैं।
ऐसे जो पितृगण जहाँ रहते हैं उसको पितृलोक कहते हैं। उस लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल का दंड देते रहते हैं। तो वहां पर ये लोक होता है। कुछ लोग ये कहते हैं, यही प्रश्न वहां पर राजा परीक्षित ने पूछा है कि क्या इसी पृथ्वी पर उसका कोई है वो देश जहां पर ये सब लोक होता है, या फिर त्रिलोक के बाहर कहीं और किसी जगह पर होता है। तो कहते हैं कि वहां पर ये पितृलोक रहता है। तो जो लोग पितरों की कामना करते हैं, आपने देखा होगा अग्निस्वात आदि जो दिव्य पितरगण होते हैं उनके लिए निमित्त तर्पण करना चाहिए। तो उससे सामान्य मनुष्य को उनकी जो भौतिक समस्याएं रहती है, भौतिक कामनाएं रहती है, उस कामनाओं की जो है पूर्ति के लिए ये पितृगण मंगल कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। परंतु लोग पितरों की पूजा के नाम पर किन की पूजा करते हैं? वास्तव में वो पितरों की पूजा नहीं करते हैं। जो लोग थान बना देते हैं वो पितरों की पूजा नहीं होती, वो प्रेतों की पूजा होती है। प्रेतान भूत गणाशानि यजंती तामसी जना, तामसी लोग उन प्रेतों की पूजा करते हैं। तो भारत भूमि में आजकल प्रेतों की पूजा का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया। जो कोई मृतक हो गया और फिर उसके लिए कोई थान बना दिया और फिर वहां तुम पूजा कर रहे हो, तो वो अशास्त्र विधान है। शास्त्र में ऐसा पितरों के पूजन का विधान नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे देश के धर्माचार्य पुरोहित वर्ग भी इस विषय में अनभिज्ञ है, या फिर वो जानते भी है तो समाज को बताते नहीं है। ये दोनों में से कोई कारण हो सकता है। और यही कारण है कि समाज में ये थान बनाने का प्रचलन, जिसको स्थान कहते हैं, स्थान कोई भी वो अपभ्रंश भाषा में, अशुद्ध भाषा में थान कहते हैं। और खेतों में किसी का भी, कल किसी ने मुझे बताया कि गुरुजी हमने वहां पर अपने पिता की, वहां पर सनातन धर्म का अनुयायी पिता का उसको खेत में गाड़ दिया, उनको समाधि बना दी वहां पर। अब वो बच्चा अकेला है, वो भुगत रहा है उनके वो प्रेत बन के पिताजी जो उसके शरीर में बैठ गया आराम से। तो हमने उसे कहा कि भाई समाधि उखाड़ो और जो भी हड्डियां वड्डियां वहां होगी उसको जलाओ, भस्म करो, गंगा जी में बहा दो। तो ये जो मूर्खतापूर्ण प्रचलन समाज में चलता रहा, और हमारे धर्माचार्य जो है, पुरोहित वर्ग है, वो ये सब चीजें अधर्म होते हुए, अशास्त्र विधान होते हुए चुपचाप देखते जा रहे हैं। कोई इस विषय में बोलने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे कोई मर गया, उसका कोई, किसी ने मुंडी खड़ी लगा दी, किसी ने कोई मूर्ति बना दी, तो किसी को कुछ बना दिया, और उसको कोई उसको भगवान का नाम दे दिया, ये शिव के अवतार है, ये तो भगवान कृष्ण के अवतार है, तो फिर ये देवता है तो वो देवता है, ये मसानी माता है तो ये फलानी माता है, ये फलाने देवता है, ये हमारे कुल देवता है तो ये ब्रह्म बाबा। ये पृथ्वी, पूरे भारतवर्ष में ये प्रेत पूजा चल रही है। तो ये सब पितृगण नहीं है, ये प्रेत, पिशाच, मसान, मसानी, ये सब प्रेत जो स्मशान आदि जो वास करने वाले और निम्न योनि को प्राप्त हुए अशांत आत्माएं हैं। इनकी उपासना करने से अशांति, दुख और कष्ट के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता है। और अधिकांश मूर्ख लोग ऐसा करते हैं, जिनको धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, कभी शास्त्र पढ़े नहीं है। और इसमें भी जो पुरोहित कर्म करने वाले वो लोग जिनको बिल्कुल शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, सबसे नालायक लड़का था, किसी काम का नहीं, तो लगा दिया पंडिताई में उसको, तो वो भी इन सब चीजों को करवाते हैं, क्योंकि उनको भी ज्ञान नहीं शास्त्र का, शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। इस तरह से भारत भूमि में ये सब चीजों का प्रचलन बहुत तेजी से, तीव्रता के साथ बढ़ गया है। तो ये पितृगण नहीं होते हैं। पितृगण कौन होते हैं? तो अब तर्पण करना सीखे तो पता चलेगा। इसीलिए जो लोग भी थान बनाकर या कोई स्थान बनाकर किसी भी को पूज रहे हैं, चाहे तुम उसको कुल देवता कहो, चाहे उसको ब्रह्म बाबा कहो, चाहे तुम कुछ भी कह दो, वो है तो प्रेत ही। तो जो पितृलोक जो पितृगण होते हैं वो पितृलोक में रहते हैं, और जो यहाँ तुम्हारे थान पे रहते हैं, ये जो सब जो बने रहते हैं समाधि, समाधि जिसको कहते हैं, ये सब प्रेत होगा।
सनातन धर्म के अनुयायी होकर भी दाह संस्कार भूल गए और जमीन में अपने शवों को गाड़ने लग गए। आप कल्पना करिए, शास्त्र का, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये कहा जाता है कि यदि किसी भूमि में कोई नर अस्थि यानी जो हड्डी वगैरह जो किसी व्यक्ति की अगर उस भूमि में हो तो वो भूमि अशुद्ध मानी जाती है। उस स्थान पर उसके लिए भूमि शोधन किया जाता है, उस स्थान पर मकान नहीं बनाया जाता, घर नहीं बनाया जाता। और जहां पर अगर मान लो शव ही गाड़ दिया हो तो वो भूमि कौन सी हो गई? वो तुम्हारा खेत नहीं रहा, तुम्हारी स्व भूमि बन गई। स्मशान में शरीर को जलाना चाहिए तो खेतों में जलाने लग रहे, तो खेतों को जो है स्मशान भूमि बना दी, स्व भूमि बना दी, स्मशान भूमि बना दी। और कई लोग तो अभी अतिक्रमण करने लगे स्मशान भूमियों की, स्व भूमियों की, वहां पर जाके बिल्डिंग बना देते हैं। फिर ऐसे लोग दुखी रहते, भुगतते रहते, परेशान हो रहे। कई ऐसे हमारे पास अभी आ रहे, तो देख रहा हूं उनकी अनुभूति है, समझ में आ रहा है। गलत जगह पर आप मकान बनाने के पहले, घर बनाने के पहले उसका भूमि शोधन किया जाता है, देखा जाता है कि भूमि शुद्ध है कि नहीं है, और तब वहां पर गृह बनाया जाता है, तब वहां घर बनाया जाता है। तो ये सारे प्रेतों की पूजा है। तो पितृगण कहाँ पर? पितरों के स्वामी कौन है? तो यमराज जी है। इसलिए जब तर्पण होता है तो यमराज जी को तर्पण किया जाता है। और ये यमराज 14 प्रकार के होते हैं। यम भी एक उपाधि है। मनु, इंद्र, यम, ये सब उपाधियां है। तो अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्म के अनुसार पाप का फल देते। तो जो कल एक प्रश्न मुझे श्रद्धालु ने किया कि गुरुजी यहाँ पर जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका पुनर्जन्म होता है या वो किसी लोक में चला जाता है, ऐसा हमने शास्त्र में सुना है। तो फिर ये लोग जो हम लोग ये यहाँ पर प्रेत योनि में भटक रहे, इनके लिए हम श्राद्ध तर्पण क्यों करें? तो इसीलिए तर्पण करें क्योंकि अभी जो हमें लग रहा है कि वो तो मर गए, पुनर्जन्म हो जाए, तो आपको कैसे पता चला उनका पुनर्जन्म हुआ? और श्राद्ध तर्पण नित्य कर्म है, वो हम नित्य करना चाहिए। तो सर्वप्रथम ऐसे लोग मोह के कारण, अज्ञानता के कारण मुक्ति को प्राप्त नहीं हो रहे। दूसरी बात, ये फोटो रख देना घरों में मृतक व्यक्ति के, उनके लिए थान बना देने से वो और अधिक प्रेत योनि में आ रहे। उनके लिए दाह संस्कार आदि विधि विधान नहीं ठीक से हो नहीं रहे हैं, वानप्रस्थाश्रम में लोग जा नहीं रहे हैं। तो मोह के कारण वो इसी पृथ्वी पर ही रह रहे हैं, अल्पायु में मर रहे हैं, इसीलिए वो सब दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो जो लोग, जिनको यमदूत, जिनकी आयु पूर्ण हो जाती है उनको तो यमदूत ले जाते हैं, जिनकी आयु पूर्ण नहीं हुई वो प्रेत योनि में रहते हैं। जिन्होंने अपने जीवन की सार्थकता करते हुए भगवान की भक्ति की, वे भगवान के किसी विशिष्ट लोक में वास करते हैं। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं, उनके नाम रूप लक्षणों सहित उनके वर्णन करते हैं। तो वहां पर कई प्रकार के लोग जो है, एक जैसे यहाँ पर किसी जेल में अलग अलग सेल बनी होती हैं, ऐसे यहाँ पर भी विभाग बने होते हैं। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, और महारौर, कुंभिपा, कालसूत्र, असीपत्र, वन, सुकरमुख आदि, ये सब वहां पर कुल मिलाकर ये 28 तरह की यातना को भोगने के स्थान है। अब किसको कहाँ कहाँ मिलता है? तो कहते हैं कि जो पुरुष दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का हरण करता है उसे भयानक यमदूत कालपास में बांधकर तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। तो उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना, भय दिखाना आदि प्रकार से उसको पीड़ित किया जाता है। जो पुरुष इस लोक में मैं शरीर ही मैं हूं और मेरे स्त्री धन आदि मेरे ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करता है, द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, दूसरों को कष्ट पहुंचा के, जो अपने कुटुंब का पालन करने के लिए दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है,
ऐसा व्यक्ति अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना के समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार का कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। रूरू सर्प से भी अधिक भयानक क्रूर वाले एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें भी वह व्यक्ति जाता है जो केवल किसी की परवाह न करके, जैसे चोरी करना, अपराधी करना, अपने शरीर का पालन पोषण करता है, वहां कच्चा मांस खाने वाले रूरू उसके मांस का भक्षण करते हैं। और जो लोग मांस खाते हैं उनके बारे में लिखा है कि जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में फिर उसको पकाते हैं। 13वां श्लोक। 26वां अध्याय, पंचम स्कंद। कोई लोग पूछे कि भाई ये गति होती है जो लोग जीवित पशुओं को या पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने के लिए उनको पकाता है, उनको मारता है, उनको जो फिर उस हृदयहीन और राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को, ये सब मांस खाने वाले पकाने वाले को राक्षसों से भी नीच माना गया है। तो उस हृदयहीन राक्षसों से के मनुष्य को यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में पकाते हैं। इस प्रकार जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक धर्म को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत 80 पत्र वन नरक में ले जाते, जो धर्म परिवर्तन कर देते हैं, जो बिना किसी कारण के, कोई संकट न आने पर, आपत्ति न आने पर अपने सनातन वैदिक मार्ग को त्याग कर जो पाखंड मार्ग का आचरण करता है, जो अशास्त्रीय पद्धति से जो पूजन करते हैं, उपासना करते हैं, वो 80 पत्र वन नरक में चले जाते हैं। इसलिए अपना जो शास्त्रोक्त तो सनातन धर्म है, मार्ग है, उनकी उस पद्धति से उपासना करनी चाहिए। ये लोकाचार के नाम पर, कुलाचार के नाम पर जो ये पाखंड पूर्ण धर्म खड़े हो रहे हैं, कोई तत्वदर्शी आ जाता है, वो कहता है कि ये यही भगवान नहीं है, ये नहीं है, या फिर देवी जो मूल मुख्य जो हमारे शास्त्रीय देवी देवता उनका अनादर करते हुए अपना एक नया धर्म खड़ा कर देता है। ऐसे पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेने वाले लोग 80 पत्र वन नरक में जाकर कोड़े से पिटते हैं। जब मार से बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पहने पत्तों से जिसमें दोनों ओर धारे होते हैं, टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, और वो भी अत्यंत वेदना से हाय में मरा इस पर चिल्लाता हुआ पद मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए जो सनातन धर्म, सनातन अपनी जो परंपरा है उसका त्याग करके जो दूसरों के लोक में जाता है, तो इस प्रकार की ये कई प्रकार के वर्णों का जो इसमें वर्णन है, अब उसमें ज्यादा इसमें वर्णन नहीं करेंगे हम लोग। तो ये पंचम स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है। अब षष्ठम स्कंद में आते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि आप पहले जो वर्णन कर चुके हैं, अर्चे आदि मार्ग से जीव ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्म के साथ मुक्ति हो जाता है, मुनिवर इसके सिवा अपने प्रवृत्ति मार्ग का भी भलीभांति वर्णन किया है, जिसमें त्रिगुण में स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है। प्रकृति का संबंध न छूट के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने ये भी बतलाया कि अधर्म करने वाले को अनेक नरकों की प्राप्ति होती है, उसका विस्तार से भी वर्णन किया। आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। साथ ही प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों और चरित्रों का एवं दीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत आदि द्वीपों का वृक्ष निरूपण किया है। भूमंडल की स्थिति और उसके द्वीप आदि का वर्णन आदि अपने किया हुआ है। ये आपको जो राजा परीक्षित ने जो हम लोगों ने पंचम स्कंद का जो ज्ञान इसमें दिया गया है, वही राजा परीक्षित जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने इतना तो सुना दिया, विस्तार से ज्ञान तो हमें दिया, उपदेश भी दिया भी प्रकार से,
अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेक अनेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश दीजिए। कि आपने उपदेश तो दिया है कि भाई इस प्रकार के लोग होते हैं, संकट होता है, लेकिन अब हमें इस प्रकार की भयंकर यातनाओं में न जाना पड़े, तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति का यहाँ से अभी पंचम स्कंद के उपरांत भगवान के भक्ति, भगवान के नाम, भगवान की उपासना का विशेष महत्व क्या है उसका वर्णन किया जा रहा है। सुखदेव जी ने कहा कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह इन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित्त न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकरपूर्ण यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया है। यदि जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है, तो यदि इसी जन्म में उसका प्रायश्चित्त न करे तो उसको मरने के बाद भोगना पड़ता है। अर्थात हमारे द्वारा जो अज्ञात ज्ञान या अज्ञान पूर्वक धर्म का ज्ञान रहते हुए न रहते हुए जो हमसे कर्म हो जाते हैं, भूलवश कर्म हो जाते हैं, वासनावश, भावनावश, अज्ञानवश जो कर्म हो जाते हैं उनका प्रायश्चित्त नहीं करते हैं, तो हमें यातनापूर्ण नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ और सजगता के साथ रोग और मृत्यु के आने के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता का विचार करके, यानी अगर कोई श्रेष्ठ पाप हो गया हो, कोई जैसे कई लोग ब्रह्म हत्या आदि हो जाती है, किसी को गर्भ हत्या हो जाती है, जीवों की हत्या होती है, तो उन सब चीज के लिए हमारे यहाँ पंचमहायज्ञ बताया जाता है। बलि वैश्वदेव आदि जो जो पंचमहायज्ञ होता है, जिसमें चींटी, पशु, पक्षी आदि को भोजन कराना इसीलिए होता है क्योंकि हम जब झाड़ू लगाते हैं तो उसमें कई जीव मर जाते, चींटी वगैरह, तो उसके लिए चींटियों को अन्न देना। काक बलि, पिपीली ना, चींटी को पिपीलिका कहते हैं। पिपीलिका बलि, काक बलि, कुकर बलि, ये सब जीवों के लिए अन्नदान, उसमें भोजन आदि कराना चाहिए। इससे उसको बलि वैश्वदेव यज्ञ कहते हैं। देवताओं की उपासना करनी चाहिए यज्ञ आदि के माध्यम से, और श्राद्ध तर्पण करना चाहिए पितृ आदि की प्रसन्नता के लिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उसकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उसकी चिकित्सा कर डालता है, इसी प्रकार भी हमें अपने प्रायश्चित्त को डालना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से ये जानकर कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित्त कैसे संभव है। मनुष्य कभी तो प्रायश्चित्त आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, फिर कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का प्रायश्चित्त भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि अब कर्म तो अपन नित्य करना ही है। तो पाप जब प्रायश्चित्त करेंगे तो फिर और कर्म होंगे, तो फिर तो जीवन भर ऐसे ही रहेगा कि तो हाथी के स्नान के जैसा हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का बीज का नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित्त तो तत्व ज्ञान है। यहाँ पर आपको यह श्लोक नोट कर लेना चाहिए। षष्ठम स्कंद का प्रथम अध्याय 11वां श्लोक। कर्मणा कर्मणिहारो नह्यात्यंतिकः इष्यते तो ये जो वस्तुतः कर्म के द्वारा कर्म का नाश नहीं होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कभी भी। तो अज्ञान के रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, इसका सच्चा प्रायश्चित्त तो तत्वज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का सेवन करता है उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। जैसे कोई सुपथ्य का पालन करे तो रोग उसको वश में नहीं कर सकते, वैसे ही
परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याण पर तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से, इन 9 साधन जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि कौन से वो साधन है जिनके द्वारा समस्त शरीर, मन और वाणी के किए हुए पाप नष्ट हो सकते हैं। तो कहते हैं तपस्या यानी तप, व्रत आदि करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता, यम और नियम, इन 9 साधनों से मन वर्जन के पापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान की शरण रहने वाले भक्तजन तो विरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। केसित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंती कास्नेयम निहारमेव भास्कर। जैसे सूर्य कोहरे को भस्म कर देता है, ऐसे ही भक्त भगवान की भक्ति के द्वारा भी अपने पापों को नष्ट कर देता है। परीक्षित, पापी पुरुषों की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से वैसे होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा भी नहीं होती। इसमें लिखा है 16वें अध्याय में, न तथा यज्ञवान राजन पूयेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। कृष्णार्पित प्राण यानी अपने भगवान, अपने प्राण को अर्पित करने का अर्थ ये नहीं कि आप प्राण निकाल के उनको अर्पित कर दो, ऐसा नहीं। अपने मन में भगवान को समर्पित कर देना, मन ही मन अपने प्राण को समर्पित कर देना, कृष्णार्पण। और तत्पुरुष यानी श्रेष्ठ पुरुषों का सेवन यानी उनका सानिध्य, क्योंकि उससे समस्त पापों का नाश होता है। इस मार्ग पर चलकर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, ऐसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी जो भगवान से विमुख मनुष्य हैं उनको पवित्र करने में असमर्थ हैं। जिन्होंने अपने भगवत अनुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का एक बार भी पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके 5 धारी दूतों को नहीं दिखते, फिर नरक की तो बात ही क्या। तो कहते हैं कि जिन्होंने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण पदारविंदयो, इसमें शब्द आया है, तो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का एक बार पान करा दिया, अनुभव भगवान का ध्यान किया, फिर उनको सपने में भी यमराज नहीं दिखा देते और दूत भी, फिर नरक की बात ही क्या। हे परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान विष्णु और यमदूतों का संवाद है, यमराज जी के दूतों का संवाद है। तुम मुझसे उससे सुनो। कान्य कुब्ज नगर में एक दासपति ब्राह्मण रहता था। कन्नौज का यह बताते हैं, उनका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वो था एक ब्राह्मण उपासक था, द्विज था वो, कान्य कुब्ज का द्विज काशित दासीपतिर अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। किसी दुष्ट स्त्री के संपर्क में आने के कारण वो दूषित हो गया था। तो वह पति कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए में छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता, किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वो अपने कुटुंब का पालन करता था, अर्थात वो चोरी आदि कर्म आदि करता था और दूसरे प्राणियों को बहुत सताता था। ये परीक्षित इस प्रकार से वहां रहकर दासियों के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत भाग नष्ट हो गया। बूढ़े
उस अजामिल के 10 पुत्र थे, उसमें सबसे छोटे का नाम नारायण था। माँ बाप उसे बहुत प्रेम करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने पुत्र नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देखकर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया। जब वो खाता था तब उसे खिलाता था, जब पानी पीता था उसे भी पिलाता था। इस प्रकार वो अति से मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख किसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वो अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आए हुए हैं। अब किसी के लिए 2 यमदूत आते हैं, किसी के लिए 3 आते हैं, किसी के लिए 4 आते हैं। एक श्रद्धालु ने मुझे उसको बताया था कि सपने में उसने 4 यमदूत आए थे उसको, और उसके गाँव के किसी व्यक्ति को लेकर गए थे उसका पता पूछने के लिए, इसको सपने में आए थे। ऐसा किसी ने अनुभव मुझे बताया था। तो 3 दूत, 4 दूत, 2 दूत ऐसे आते जिनके हाथों में फांसी है, फांसी का फंदा जो रस्सी थी, मुंह टेढ़े मेढ़े और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा नारायण। और उसने कहा, जब यमदूतों को देखा उसने, तो उसने ऊंचे स्वर में पुकारा नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि ये मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है और उनके नाम का कीर्तन करा, तो बड़े वेग से झटपट वहां पहुंच गए। अब चूंकि यहाँ पर थोड़ा विषय आएगा, थोड़ा चिंतन में बाद में कई लोगों के मन में होगा। उस समय यमराज के दूत दासपति अजामिल के शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तो उसी समय वहां विष्णुदूत प्रकट हो गए और उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा कि अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो और कहां से आए हो, और इसीलिए जाने में हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता, देवताओं में भी कई प्रकार के होते हैं, देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? किम देवा उपदेवा वा यूयम किम सिद्ध सत्तमहा। क्या तुमको सिद्ध श्रेष्ठ हो? तो देवता उपदेवता होते हैं। हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो। तो यहाँ पर यमदूत वर्णन कर रहे कि विष्णुदूत कैसे दिख रहे थे। वो पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, उनके नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में कमल के समान हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है, सुंदर सुंदर 4 भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित है। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। अर्थात जो प्रकाश होता है, प्राकृतिक प्रकाश होता है, वो भी दूर हो रहा है। एक दूसरा ही प्रकाश वहां प्रकट हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? परीक्षित जी, तो सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति कहा कि भगवान पार्षद कहते हैं कि यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। तो सच में तुम धर्मराज के अगर तुम दूत हो तो वहां तो विष्णुदूत कहते हैं कि हमें धर्म का लक्षण और हमें धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है, दंड का पात्र कौन है, और मनुष्य में सभी पापाचारी दंडनीय है अथवा इनमें से कुछ ही है। अब यहाँ पर विष्णुदूत और यमदूतों में संवाद चल रहा है। तो यदि वो तुम यमदूत हो, धर्मराज के आज्ञाकारी हो, तो तुमको पता होना चाहिए धर्म का लक्षण, धर्म का तत्व क्या है। तो यहाँ पर ये समझनी चाहिए कि धर्म क्या है, धर्म का लक्षण क्या है। ये यहाँ पर विषय आ रहा है बहुत सरल शब्दों में। तो यहाँ पर धर्म की व्याख्या आई है। लोग बोलते हैं धर्म क्या है? वेद प्रणीहितो धर्मो अधर्म तद विपर्ययः। लो, धर्म की व्याख्या क्या है, नोट कर लीजिए इसमें।
40वां श्लोक। यमदूत बता चुके धर्मराज के दूत है, तो उनको धर्म क्या है सबसे ज्यादा पता होगा। तो कहते कि वेद प्रणिहितो धर्मो, ये धर्म की व्याख्या हुई। क्या है? वेद प्रणिहितो धर्मो, ये धर्म की व्याख्या होगी। अधर्म क्या है? धर्म अधर्म तत् विपर्यय, विपर्यय मतलब उसके विपरीत आचरण अधर्म है। तो यमदूतों ने कहा कि वेदों में जिन कर्मों का विधान किया गया है वे धर्म है, इसका निषेध किया गया है वो अधर्म है। विपर्यय माने उसके विपरीत आचरण है। वेदो नारायण साक्षात, और वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है। अस्वयंभू रीति सुश्रुम, उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास स्वयं प्रकाश ज्ञान हमने सुना है। जगत के रजो में, सत्वों में और तमो में सभी पदार्थ सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में स्थित है। वेद ही उनके गुण नाम कर्म रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। देखो यहाँ पर कहते हैं कि जो जो प्राणी है उनका जो विभाजन होता है, कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र क्षत्रिय, कौन मनुष्य बनेगा, कौन देव बनेगा, तो गुण नाम क्रिया रूप विभाव्यांते यथा तथम, गुण नाम कर्म रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। वेदों के आधार से होता है। वेद प्रणिहितो धर्म। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं। अब जो जीव जो कर्म करता है, कोई भी कर्म करेगा, उसके साक्षी कौन होते हैं? ये एक सूत्र है। किसी को भी प्रश्न पूछना, जो ज्यादा धर्म का ज्ञानी बने तो उनको ऐसे प्रश्न पूछना कि जीव जो कर्म करता है उसके साक्षी कौन होते हैं। भाई हमने जो कर्म किया, शुभ किया कि अशुभ किया, मान लीजिए उसका, जिसको हम लोग आजकल उर्दू भाषा में गवाह कहते हैं कि भाई ये जो कर्म की उसका साक्षी कौन है, तो उसके साक्षी रहते हैं सूर्य। ये नोट करके रखना कभी भी, ये सब ज्ञान का विषय है, कभी आपके काम आएगा। अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रिया, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। ठीक है, इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है, तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। ये बताते हैं कि भाई किसके द्वारा कौन सा कर्म, धर्म और अधर्म क्या हुआ है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते रहते हैं उनके गुणों के संबंध रहता ही है, उनका गुणों से संबंध रहता है, इसलिए सभी से कुछ पाप और पुण्य होते रहते हैं। क्योंकि जो कर्म करेगा तो वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण गुणों के साथ संबंध सबका है, तो वो सतोगुण तमोगुण रजोगुण कर्म करता रहता है, इसलिए सभी के द्वारा कुछ न कुछ पाप पुण्य होते रहते हैं। और देहवान होकर भी कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह नहीं सकता, और जो देहवान है शरीर धारण किया तो कर्म किए बिना रहेगा नहीं, और कर्म करेगा तो वो 3 गुणों से प्रभावित होकर ही कर्म करेगा, सात्विक राजसिक तामसिक, कोई तो कर्म करेगा, गुणों से संबंध रहता है। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का धर्म जितना धर्म करता है, वो परलोक में उतना ही उसको वैसा फल मिलता है। इस लोक में जैसा वो कर्म करता है उसका फल परलोक में मिलता है। कि जैसे कोई आदमी कोई शुभ कर्म करेगा तो उसको पुरस्कार प्रोत्साहन मिलता है, उसको संपत्ति से ऐश्वर्य मिलता है। यदि पाप कर्म करता है तो उसको जैसे इस लोक में दंड आदि मिल जाता है, कारागृह में उसको बंद किया जाता है, उसी प्रकार से परलोक में भी इसकी व्यवस्था है। हे देव शिरोमणियों, सत्व रज और तम, ये बस यहाँ पर सत्व रज और तम वही विषय आता है। इसको जिसने समझ गया, प्रकृति के 3 गुणों को जिसने समझ लिया, उसने अध्यात्म को समझ लिया। जो प्रकृति है वो विज्ञान है, आत्मा वो ज्ञान है। प्रकृति के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और आत्मा के ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। आत्मा को ही मूल तत्व माना गया है। तो ये ध्यान रखना कि सत्व रज तम को विषय में जानने वाला वो विज्ञान का ज्ञान है, विषय है। ये सत्व रज तम ये विज्ञान का विषय है। इन 3 गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी 3 प्रकार के प्राणी दिखाई पड़ते हैं। पुण्यात्मा पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त, सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त, या तो पुण्यात्मा पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त, अर्थात सुखी एक दुखी और एक सुख और दुख दोनों से युक्त।
वैसे ही परलोक में भी उनकी विविध विविध त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य के जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। कि जो वर्तमान का जो समय है वही भूत भविष्य का अनुमान लगा देते हैं। जैसे अभी तो वर्तमान है, तो इसके पहले जो बीत गया वो भूतकाल हो गया, और जो हम जो कर्म करें उसके अनुसार भविष्य का निर्धारण होता है। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ अजन्मा है यमराज सबके अंतःकरण में ही विराजमान है, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं, साथ ही उनके भावी स्वरूप का विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी मनुष्य स्वप्न में समय प्रतीत हो और कल्पित शरीर को भी अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है। जैसे सोया हुआ मनुष्य अपने स्वप्न के जो शरीर को, स्वप्न के कल्पित शरीर को सत्य समझता है, क्योंकि उस समय तो फिर ये बाहर का जो शरीर होता है वो भूल जाता है, उसको उसका ज्ञान ही नहीं रहता, उसको पता ही नहीं, संसार भी भूल जाता है और शरीर भी भूल जाता है, परंतु स्वप्न का ही जगत सत्य उसको लगता है जब हम सपने में अवस्था होता है। इस प्रकार से जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तब स्थूल शरीर और संसार का अस्तित्व है। तो जिस अवस्था में रहते हैं उस अवस्था में उस अवस्था का जगत सत्य होता है। जैसे अभी हम इस संसार में है, भौतिक जगत में जागृत अवस्था में है, तो यहाँ हमारे लिए जगत सत्य है। मृत्यु के बाद जाएंगे वहां किसी लोक में तो वो जगत सत्य लगता है, स्वप्न में जाएंगे तो स्वप्न सत्य हो जाता है। जैसे सोए हुआ मनुष्य पुरुष के स्वप्न के कल्पित शरीर को अपना वास्तविक समय सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे जीव भी अपने पूर्व जन्मों का स्मरण भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवाय पहले और पिछले शरीर के संबंधों के बारे में कुछ नहीं जानता। उसी प्रकार से वो पिछले जन्म के शरीरों के बारे में वो सब जानता नहीं है। पूर्वम अपरम नष्टम जन्म स्मृति तथा, उसकी जो जन्म की स्मृति है वो नष्ट हो जाती है। सिद्ध पुरुषों जीव इस शरीर में 5 इंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना, ये सब वर्णन वही फिर जो बात आते हैं वही आपको वर्णन किया गया है। प्रकृति का संसर्ग होने पर ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठा है और ये विपर्य भगवान के भजन से शीघ्र दूर हो जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए एक क्षण नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। कोई लोग कहते हैं ना मैं कर्म करता हूं, अहंकार। शास्त्र कहता है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, गुणों के द्वारा हमसे कर्म होते हैं। गुण को जो समझेगा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो सब कुछ समझ जाएगा। गुणों के द्वारा कर्म होते, गुण ही आपसे कर्म कराते। कोई कहे नहीं हम तो कर्म नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही सो जाएंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो बैठे रहना, चुपचाप पड़े रहना, ये भी कर्म हो गया। सोओगे तो वो भी कर्म हो गया, चिंतन कर रहे वो भी कर्म हो गया, तो वो तमस के द्वारा कर्म हुआ। तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण द्वारा कर्म, वो गुण आपसे कर्म कराते रहते हैं। अहंकार से विमुक्त व्यक्ति कर्ता मान लेता है। जीव अपने पूर्व जन्म के पाप पुण्य में संस्कारों के अनुसार स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है और पूर्व जन्म में जो हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें इस जन्म में स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उनके स्वाभाविक और प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा बना देती है तो कभी पिता के जैसा। तो उसकी जो वासनाएं और स्वभाव के अनुसार, ऐसा नहीं कि आज इस जन्म में उसका स्थूल शरीर पुरुष का ही मिला है तो अगले जन्म में उसको पुरुष के जैसा ही बनेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है, कोई निश्चित नहीं रहता है। वो पुरुष रूप में भी बन सकता है, वो स्त्री शरीर भी धारण उसका हो सकता है जीव का। इसीलिए स्त्री जो आज स्त्री जो है वो क्या है, वो शरीर है। आत्मा स्त्री नहीं होती है, न पुरुष होती है। जो हम है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हम तो जीवात्मा है, हम तो आत्मा है। हम न तो स्त्री है और न पुरुष है। तो स्त्री पुरुष क्या है, तो स्त्री पुरुष शरीर है। ये स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है। इसमें आत्मा प्रवेश कर गया तो वो अज्ञानवश अपने को स्त्री मानता है और अज्ञानवश पुरुष अपने को पुरुष मानता है। तो प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर विपरीत लिंग शरीर मान बैठता है। ये विपर्य भगवान के भजन से दूर है। ये विपर्य अज्ञानता जो है भगवान के भजन से
दूर हो जाता। देवताओं, आप जानते ही है, यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। अब अजामिल के बारे में बता रहे कि ये पहले ऐसा अजामिल के साथ ऐसा क्यों हुआ कि उसने नारायण कहा और तत्काल भगवान आ गए, उसमें देवदूत प्रकट हो गए, विष्णुदूत प्रकट हो गए, ऐसा क्यों हुआ? तो वो भी बता रहे हैं। इसका एक कारण यहाँ पर आप लोगों को मैं समझा, वो एक कारण ये था कि अजामिल का जो पूर्व जन्म जानना बहुत आवश्यक, पहले के जो कर्म जानना बहुत आवश्यक है। तो ये अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था, शील सदाचार सद्गुणों का ही खजाना था। यानी शील सदाचार और सद्गुणों का ये मतलब एक प्रकार से बहुत ये साकार मूर्ति था। व्रतधारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुष की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं, मतलब एक इतना सभ्य व्यक्ति था ये, कितने सदाचारी तपस्वी था। शील वृत्त गुणालय, गुण का आलय माना गया इसको। श्रुत संपन्न, धृतव्रतो, मृदु, दांत, सत्यवान, मंत्रविद, शुचि ही, मंत्रविद शुचि, मंत्र का ज्ञाता भी था ये। और इसने गुरु, अग्नि, अतिथि, वृद्ध की सेवा की थी। तो इसीलिए ये इसका एक बार नारायण इसका उद्धार करने के लिए भगवान ने अपने दूतों को भेजा है। तो यमदूत क्यों आ गए, तो वो बता रहे कि हम क्यों, ये सब पता चलेगा इसमें। समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार बोलता और किसी के गुण में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया। वहां से फल फूल समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विवाह विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसके आंखें नाच रही, वो अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता कभी हंसता, इस तरह की उस चेष्टा उसे प्रसन्न करता। निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं में अंगराग आदि से काम उद्दीपक वस्तु लगी हुई थी। वह उनके उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहजता मोहित और काम के वश में हो गया। यद्यपि अजामिल अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने कामवेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु शक्ति लगा देने पर भी वो अपने मन को रोकने में असमर्थ था। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। उसके सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। वो मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। तो इस प्रकार से उस वेश्या से उसने फिर बाद में कहते हैं कि उसने अपनी स्त्री का त्याग करके उससे विवाह कर लिया। फिर इसके अंतर्गत जब उसने ब्राह्मण कर्म त्याग दिया तो उसके अंतर वो कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी बने धन लाता और वहां से उठा लाता और उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में व्यस्त रहता। तो इस प्रकार से इस पापी ने शास्त्रज्ञ का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया और ये सत्पुरुषों द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्यालय के मल समान पवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और वेश्या के द्वारा जो वेश्या कर्म करके जो धन उसने कमाया था, उसी धन के से अपना अपवित्र अन्न से इसने अपना जीवन व्यतीत किया। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित्त भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इस पापी को दंड पानी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहां ये अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण और धर्म का मर्मज्ञ जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि यमदूतों, ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्ति को भी व्यर्थ का दंड दिया जाता है। जो प्रजा के रक्षक है, शासक है, समदर्शी, परोपकारी, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो किस प्रकार प्रजा शरण लेगी। सत्पुरुष जैसा आचरण करते, साधारण लोग वैसा करते हैं। अब वे अपने आचरण के द्वारा जिस धर्म को अनुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यही बात जो भगवद गीता में कहा गया, यद्यत आचरति श्रेष्ठ, यद्यत आचरति श्रेयानि तद्रियते सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। बिल्कुल यही श्लोक भगवद गीता में भी आया है कि
यद्यत आचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन संयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। यहाँ पर भी यह संयत प्रमाण कुरुते लोकस्तदनु वर्तते, बिल्कुल वैसा का वैसा ही यहाँ पर भागवत महापुराण में भगवद गीता का श्लोक आया हुआ है। तो लोग भी उसी प्रकार अनुसरण करते हैं। तो साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसने मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उस अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है। जबकि यमदूतों ने कहा कि इसने तो कोई प्रायश्चित किया ही नहीं। तो यहाँ पर विष्णुदूत कह रहे कि इसने प्रायश्चित कैसे किया। इसने कोटि कोटि जन्मों की जितनी पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्ष पद नाम का उच्चारण किया है। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटयंस सामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तयन हरे। किसने अनेक जन्मों की जो पाप राशि का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि उसने विवश होकर भी सही, विवश होकर कष्ट में ही सही भगवान हरि का, भगवान नारायण का उच्चारण किया। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, क्योंकि वो अंतकाल, इसमें 2-3 सूत्र हैं, समझना पड़ेगा आपको। एक तो ये पहले गुरु आदि की तपस्या किया, सेवा किया हुआ था, तपस्वी था, तो इसलिए ये भगवान का भक्त था पहले। अब भक्त जब पथभ्रष्ट हो जाता है तो भगवान उसकी मोक्ष और कल्याण करना उसका दायित्व बनता है। तो इसलिए अंतकाल में इसको सद्बुद्धि मिली और उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। और ये नारायण का नाम स्मरण करने के कारण अंतकाल में सद्गति हुई। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, राजा, पिता, गाय को मारने वाला, चाहे जैसा भी जितना भी बड़ा पापी हो, सभी के लिए यहाँ इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों के उच्चारण से, कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नामों का उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण लीला स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। नाम व्याहरणम विष्णु यतस्तद विषया मति ही, कि नाम व्याहरण विष्णु, विष्णु का भगवान नाम करे तो वैसी मति बन जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के प्रायश्चित स्वरूप कृष्ण, चांद्रायण आदि व्रत बतलाए, परंतु उन प्रायश्चितों से पापों की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान के नामों का, उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है। देखो नाम पद शब्द आया है। नाम पद का मतलब होता है जैसे नारायण नारायण 2 बार बोलना, राम राम कहना, कृष्ण कृष्ण कहना, ऐसे इसको नाम पद शब्द आया। हरे यथा हरे नाम पदे हृदय, उच्चारण करने से होता है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है? तो भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहे जिससे पाप, कर्म और वासनाओं की जड़ी उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया। ये देखो, ये बात है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। ये जो बात जो आई, इसके जो पापों का जो प्रायश्चित हुआ है,
अब कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं, एक बार नाम ले लिया, अब हमारे तो सारे पापों का प्रायश्चित तो हो गया। ऐसा नहीं, उसमें एक तो पहले तो वो एक तो पुण्यात्मा था, दूसरा ये है कि अंत काल में इसका नाम का उच्चारण हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ है। यदोसो भगवन नाम म्रियमाण, ये म्रियमाण के समय, मृत्यु के समय, समग्रहित 13वां श्लोक, इसलिए किसी ने मरते समय नाम का उच्चारण किया था, मृत्यु के समय में। बड़े बड़े महात्मा पुरुष इस बात को जानते हैं, संकेत में, परिहास में, तान आलापने में, किसी की अवहेलना करने में भी यदि भगवान के नाम उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप डसते या अंग जलते या चोट लगते समय विवशता से भी अगर हरि हरि भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है तो यम यातना का पाप। नाम पदे शब्द मतलब 2 बार नाम उच्चारण करना। हरि हरि कहकर भगवान का नाम उच्चारण कर लेता है तो यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। यम दितो, जैसे ज्ञान अज्ञान में ईंधन, अज्ञान पूर्वक अज्ञानता पूर्वक ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वो भस्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान पूर्वक अज्ञान पूर्वक भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप जल जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो भी वो अवश्य उस पीने वाले को अमर बना देता है। जैसे मान लो किसी को पता नहीं कि अमृत है, फिर भी अगर उसने कोई पी लिया तो अमर ही बना देगा। वैसे ही अनजान में भी अगर उच्चारण करने पर भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती, वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। अर्थात ये है कि किसी वस्तु की एक विशेषता होती है, जैसे विष है, हमें पता नहीं है, कोई पान करेगा तभी उसको कष्ट होगा, ऐसे अमृत को कभी पान कर ले तो अमर कर देगा। तो ऐसे ही संग जो होता है, आसक्ति, यही शास्त्र में कपिल जी ने अपनी माता को उपदेश देते समय समझाया है कि मन जब ये संसारिकता में, विषय शक्ति में आसक्ति हो जाता है, विषयों के प्रति सांसारिकता में आसक्ति होता है तो ये बंधन का कारण है। और यही ये महापुरुषों में भगवान के चरणों में यदि आसक्त होता है तो ये मोक्ष कारण बनता है। ऐसे ही जो कुसंग का आश्रय लेते हैं, जैसे अजामिल ने कुसंग का आश्रय लिया, थोड़ा सा कुसंगत हो गया, उससे तो वो विष के समान है, परंतु भगवान का नाम अमृत के समान है, क्योंकि वो अनजाने में ही अगर कोई अज्ञान पूर्वक भी अगर उसका कोई पान कर लेता है तो इसीलिए जब हम कभी भी भगवान का कोई घटना होती है, इसलिए कहते चलते समय, उठते समय, बैठते समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान का कोई नाम, हरि हरि, राम राम, शिव शिव, ये नाम है। शिव है, नारायण है, हरि, कृष्ण, राम, ज्यादा कुछ नहीं आता है तो राम। कुछ लोगों को कहते गुरु जी हमें कोई मंत्र दीजिए। अब कोई मंत्र होता पहले कृष्ण, तो कृष्ण शब्द का उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाता है। विशेष मंत्र के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस मनुष्य को ऐसा लगता है कि जीवन में वो विशेष कर्म, शुभ कर्म कर नहीं पाया परंतु अपना वो मोक्ष चाहता है, सरल सहज उपाय से मोक्ष चाहता है, तो उसे भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। विशेषकर ऐसा नाम स्मरण करते करते अंत काल में जब नाम आता है, मुख से निकलता है, तब तो उसकी सदगति हो जाती है। और हमने देखा है कि अंत काल में भगवान का नाम स्मरण सभी लोग नहीं कर पाते हैं। अभी एक हमारे एक शिष्य हैं, श्रद्धालु है, शिष्य भी है, तो उसके गांव का कोई व्यक्ति वो मरणासन स्थिति में पहुंच गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अब उसने सोचा कि चलो भाई, उसका वो मित्र था, अब सोचा इसने कुछ साधना भजन तो कुछ खास किया नहीं, और जैसे वो अंतिम अवस्था में उसके पास ये भी बैठा हुआ था तो कहा कि चलो ठीक है, तेरा अंतिम समय आ गया है, अब तू जो है राम राम बोल, भगवान का नाम ले, भगवान वो राम राम तो कहें कुछ। कहते हाँ 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 मैं ले लूंगा, तुम उस मेरे लड़के को थोड़ा सा बुला दो, और हाँ तो मेरे थोड़ा सा वो गाय भैंस का ध्यान रखना, मेरे खेत का ध्यान रखना। अरे तो बोले ठीक है हम रख लेंगे, बस तू बस नाम तो ले। बोले हाँ मैं ले लूंगा लेकिन ध्यान रखना जरूर, मेरे खेत में जो है इसका बहुत से ये है वो है। उसको बार बार कह रहा है उसको कि तू नाम तो ले ले, लेकिन उसका जो है मुख से निकला ही नहीं।
तो ऐसे लोग होते, वो उसी में रहेगा, खेत में और गाय भैंस में रहेगा वो, भगवान जाने उसकी क्या गति हुई होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भगवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए, उन्हें यह सारा वृत्तांत जो का त्यों सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों की ओर दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है। ये सब सूक्ष्म अवस्था में, मरणासन्न अवस्था में, जिसको कहते हैं ना कोमा में चला जाता है, उस अवस्था में ये सब अनुभूति उसको हो रही होगी। सहसा उनके सामने अंतर्धान हो गए। भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, वो कहना चाहता है, तब वो सहसा वही अंतर्धान हो गए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त प्रवृत्ति विषय धर्म का श्रवण किया। भागवत धर्म जो विष्णु दूतों ने कहा और यमदूतों ने प्रवृत्ति परक वैदिक धर्म का श्रवण, उसमें वहां उसके माध्यम से अजामिल ने श्रवण किया। सर्व पापापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। वो अपने पापों को स्मरण करके प्रायश्चित करने लगा। प्रायश्चित करके उसने अपना अंतिम समय, हे परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन में बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषय से हटाकर मन में लीन करके मन को बुद्धि में मिला दिया और आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विश्व से पृथक कर लिया और भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परब्रह्म में जोड़ लिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुण में प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया और उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्नान में गंगा जी के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान श्री लक्ष्मीपति के निवास स्थान कुटुंब वैकुंठ धाम को चले गए। परीक्षित, अजामिल ने उस दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म पतित हो गए थे, नियमों से च्युत हो गए थे, हो जाने का उसके नरकों में गिराया जाना था, परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से वे उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पछड़े में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त अन्य किसी और प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण तमोगुण से ग्रसित रहता है और पापों का पूरा पूरा नाश नहीं होता है। अर्थात भगवान के सात्विक आहार करना और भगवान के नाम का स्मरण करना, अनुष्ठान करना, जप करना, वही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। क्योंकि मन यदि रजोगुण तमोगुण से ग्रसित रहेगा तो पापों का पूर्ण प्रायश्चित नहीं होगा। इसलिए आहार शुद्धि रखते हुए भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। परीक्षित, ये इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वो नरक में कभी नहीं जाता। तो अजामिल का ये जो इतिहास है, जो इसका श्रवण करता है उसको नरक में जाना नहीं पड़ता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर भी उसकी तरफ देख नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पाप में क्यों न रहा, वैकुंठ में उसकी पूजा होती है।
परीक्षित, देखो अजामिल जैसे पापी ने मनुष्य के मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं तो उनकी बात ही क्या। अब यमदूत तो चले गए यमराज जी के पास वापस। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान देवादिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव है और भगवान के पार्षदों ने उनकी आज्ञा का भंग कर दी और उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत सुनाया तब सब कुछ सुनकर उन्होंने दूतों से क्या कहा, रिसीवर, मैंने पहले ये बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में कोई बहुत लोग संदेह करते हैं और उसका निवारण कर आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। सुखदेव जी ने कहा कि जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया तब उन लोगों ने संयमनीपुरी के स्वामी और अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूतों ने कहा कि प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार से कर्म करते हैं, ये सर्ववर्णन है। आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को प्रार्थना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु बलपूर्वक विष्णुदूतों ने आपके फंदे से काटकर उसे छुड़ा लिया। हम आपसे इसका रहस्य जानना चाहते, यदि आप हमें इसका सुनने का अधिकारी समझे तो कहे। प्रभु, इतने ही बड़े आश्चर्य की बात है, इधर तो जीव के अजामिल के मुंह से नारायण शब्द निकला, उधर वो डरो मत कह के वो झटपट वहां आ पहुंचे। अचानक कैसे हो गया ये, इधर नारायण नाम लिया और वो झटपट पहुंच गए विष्णुदूत। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया तो देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरणों कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा, क्योंकि यमराज जी को तो भगवान के नाम की महिमा पता थी, कि भगवान नारायण की महिमा पता थी, उनको पता था कि जो ये नाम स्मरण करने का अंतिम समय में नाम स्मरण करने का क्या फल होता है, तो और भगवान की विशेषता है उनको पता था, इसलिए वो प्रसन्न होकर और भगवान श्री हरि के चरण कमलों का उन्होंने स्मरण किया। स्मरण पादाम्बुजम हरे, यहाँ पे ऐसा आता है कि उनके चरण कमलों का स्मरण किया। और यमराज जी ने कहा, यमवाच, तो मेरे अतिरिक्त एक और चराचर जगत के स्वामी हूँ, उन्हीं में ये संसार जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा विष्णु शंकर इस जगत की उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय करते हैं। देखो यहाँ पर जिस परब्रह्म की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हीं के अंश माने गए हैं। ठीक है, जिसके वो अंश है वो कौन होंगे, तो वो परब्रह्म परमात्मा, वही सब कुछ है। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे दूतों, जैसे कृषक अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी बांध देते, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आश्रम छोटी छोटी नामों की रस्सियों से बांधकर फिर इन नामों को वेद वाणी रूप सभी बड़ी रस्सी में बांध दिए। इस प्रकार सारे जीव नाम और कर्म रूप बंधन में बंदी में भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। हे दूतों, मैं इंद्र, निऋति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्वदेव, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण और तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सबके सब सत्व प्रदान होने पर भी उनकी माया के अधीन है, और तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते किसी को नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या। दूतों, जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्रों को नहीं देख सकते, जैसे घड़ा होता है वो अपने प्रकाशक नेत्रों को नहीं, वैसे ही जैसे नेत्र होते हैं तो वो अपने ही, जैसे नेत्र हम लोग दूसरों को तो देख लेते हैं लेकिन अपने ही पुतले आदि को हम लोग देख नहीं पाते हैं, वैस प्रकार से वो नेत्र स्वयं नहीं देख सकते। वैसा इसमें कहते हैं कि वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय, मन, प्राण और हृदय और वाणी आदि के साधन के द्वारा नहीं जान सकता।
वे प्रभु सबके स्वामी स्वयं परम स्वतंत्र है। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुरपूजित और परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। तो कहते भगवान नारायण भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुदर्श लिंगानि महद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्ति मत परेभ्य मतस्य मर्त्या नत सर्वतस्य। कहते हैं यहाँ पे श्लोक है, उसी का अर्थ आया है रक्षन्ति तद्भक्ति मत परेभ्य, अर्थात वे भगवान के भक्तजनों को शत्रुओं से, मुझसे और सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। जो भगवान की उपासना करते हैं तो भगवान के पार्षद उनको शत्रुओं से, मुझसे मतलब यमराज जी से, मृत्यु से और अग्नि से, अग्नि आदि विपत्तियों से सुरक्षित रखते हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे न तो ऋषि जानते, न देवता, न सिद्ध। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर आदि कैसे जान सकते हैं? भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत कठिन है। उसे जो जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भागवत धर्म का वर्णन आया है। धर्म में भगवान के प्रति जो भगवान के जो रहस्य है, भागवत धर्म का रहस्य, कहते हैं कि भागवत धर्म का रहस्य हम 12 ही व्यक्ति जानते हैं। देखो ना, भागवत धर्म है, भागवत का अर्थ होता है भगवान के जो और भक्तों का जो ये नाम भक्ति का जो मार्ग है, उसमें तो 12 लोग हैं जो इसको ठीक से जानते हैं। इनके नाम नोट करना। भागवत का रहस्य 12 व्यक्ति ही जानते हैं। कहते ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, भगवान कपिल मुनि, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह। देखो भीष्म पितामह को भी माना, भीष्म पितामह को साधारण, बलि, सुखदेव जी और मैं यानी धर्मराज। इस जगत में जीवों के लिए बस सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म यह है कि नाम संकीर्तन आदि से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। यही भागवत धर्म, इस परम धर्म कहा गया है। 22वां श्लोक। वही इसका अर्थ है एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। भक्ति योगो भगवती, भगवती का अर्थ यह होता है भक्ति, या भगवती शब्द जो आया है ये भक्ति के लिए कहा गया। जो भगवान के श्री चरणों में नाम आदि के द्वारा भक्ति योग माध्यम से भगवान के श्री चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृत, यही धर्म है। ये 22वां श्लोक नोट करके रख लेना है कि धर्म क्या है, भागवत धर्म के लिए भक्ति क्या है। कोई पूछे तो भक्ति योगो भगवती तन नाम ग्रहणादि भी। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे। ये कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरते समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम का नारायण उच्चारण किया था। इस नाम आभास मात्र से उसके सारे पाप क्षीण हो गए थे और मुक्ति को प्राप्त हो गए। नारायणेति म्रियमाण याय मुक्तिम। म्रियमाण ने मृतकवास में, मृतक अवस्था, म्रियमाण शब्द मतलब जो मरना हो, उसमें नारायण उच्चारण किया तब मुक्ति हो गई। नारायणेति म्रियमाण याय मुक्तिम। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवादोपि वेद वाणी में मोहित हो जाते हैं और यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्मों में संलग्न रहते हैं तथा इस सुगम अति सुगम भगवान नाम की महिमा को ना दे। कितने बड़े खेद की बात है।
प्रिय दूत बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करे। यहाँ पर भगवान के कई नाम आए, यहाँ पर अनंत नाम आया है, कभी नारायण। तो जो मूल परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है उसका यहाँ पर विभिन्न नामों से उच्चारण किया गया है। वे मेरे दंड के पात्र नहीं। पहली बात तो यह है कि वे पाप कर्म करते नहीं, परंतु यदि कभी संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। पहली बात तो जो भगवान के भक्त होते हुए मेरे यमराज कहते हैं कि वो मेरे दंड के पात्र नहीं है। पहली बात तो वो पाप कर्म करते नहीं है। दूसरा, अगर कदाचित संयोगवश पाप बन भी जाए तो भगवान का गुणगान जो है करने से तत्काल वो नष्ट हो जाता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन समझकर उन पर निर्भर है, बड़े बड़े देवता सिद्ध उनके पवित्र चरणों का प्रेम से गान करते। बोले कि जो कोई अपना साधु पुरुष, जो भक्तगण, जो केवल भगवान को ही अपना साध्य और साधन मानता है, उस पर निर्भर रहता है, तो बड़े बड़े देवता भी उस भक्त के चरित्र का वर्णन करते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। कहते हैं कि जो ऐसे जो नारायण भगवान का नाम जप करते हैं तो उनकी गदा जो है सूक्ष्म रूप से वहां पर उनकी सुरक्षा करती रहती है। उन्हें दंड देने के सामर्थ्य न हम में है न साक्षात काल में है। तो जो जिसने भगवान को अपना मान लिया और भगवान ने जिसको अपना मान लिया कि ये मेरा भक्त है, जैसे जब भक्त ये पूरे हृदय से, ये अंतःकरण से समर्पण कर देता भगवान को, साध्य और साधन दोनों मान लेता है कि भगवान ही सब मेरे सर्वस्व है, मेरे स्वामी है, मेरे जीवन के आधार है, और ऐसा भाव से समर्पित हो जाता है, तो भगवान का चिंतन करते हुए, भाव गदगद करते हुए जब भगवान के हृदय में स्मरण, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, ऐसा नहीं कि वो विष्णु लोक में बैठे हुए हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से है। वो विष्णु लोक में है तो बहुत ज्यादा मात्रा में बड़े विष्णु भगवान है और यहाँ पर छोटे भगवान है, ऐसा नहीं है। समान रूप से है। जितनी वहां है उतनी यहाँ है। सर्वत्र है मतलब वहां है तो यहाँ पर भी है, और सब में है तो हम में भी है। तो ऐसे जो परमात्मा सब जगह सर्वत्र रहते हैं, तो जो आपके जो भाव है, आपके जो विचार है, चिंतन है, बुद्धि है, मन है, उसके स्वामी कौन है? वही तो चला रहे हैं तुम्हारे। ईश्वरो सर्वभूता नाम अहम आत्मा गुड़ाकेश, हे गुड़ाकेश, मैं आत्मा बनकर सबके भीतर रहता हूँ, और हम लोग जो हैं बाहर भटकते रहते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और भाव विभोर होकर भगवान की शरणागत हो जाए। तो इसलिए भगवद गीता सुनाने के बाद भगवान ने पूरा ज्ञान सुना दिया। एक गुप्त रहस्य बाद में बताया। क्या बताया? बोले सर्वधर्म सब छोड़ो, मेरे सब चक्कर भी। बोले स्पेशल चीज बताता हूँ तुमको, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान की जो शरणागत चला जाता है हृदय से, अब ऐसा शरणागत होने का मतलब ये नहीं कि साधु बन जाए, ऐसा बन जाए। साधु भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में भी रहो, कहीं भी रहो, आपका आपका मन कहाँ रहता है ये महत्वपूर्ण है। कई लोग साधु बन जाते हैं और फिर वो लगे रहते हैं पर्ची के पीछे, कहाँ पर्ची मिल रही, कहाँ भंडारा हो रहा है, तो वो फिर वो उनका मन अन्न में लगा है, अभी वो विषय वासना में लगा है, वो भक्त में, भगवान में नहीं है। आप कहाँ हो? जहाँ आपका मन है, जहाँ आपका चित्त लगता हो, जिसमें आपका प्रेम हो। आप किसके हो? बोले जिसका आप स्मरण करते हो, जिसमें आपका चित्त लगा हो, जिसका आपका मन लगा हो, आप उसी में ही हो। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपने अंता मंता हटाकर अकिंचन होकर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख है और नरक के दरवाजे पर गर्भ गृहस्थी की तृष्णा का बोझ बांध कर डोर है, उन्हीं को मेरे पास लाया करो। बोले को कहते कि जो दुष्ट लोग, जो भगवान के चरणों का वो रस से विमुख है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, और नरक के दरवाजे गर्भ गृहस्थी की तृष्णा में जो जीवन में ढो रहे हैं बोझा, उसी को बस मेरे पास लाया करो। जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति तत् चरणारविंदम,
कृष्णाय नो नमति यत् क्षीर एकदापि तानानयत ध्वमसतो अकृत विष्णु कृत्या। कहते हैं कि जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उन भगवान के चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता, और जिनका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा से विमुख पापियों को मेरे पास लाया करो। बोले जो भगवान से विमुख है उनको मेरे पास लाया। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया, ये मेरा ही अपमान है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का अपराध क्षमा करे। हम अज्ञानी होने पर भी उनके निज जन उनके आज्ञा पालन करने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए योग्य कि वह क्षमा कर दे। मैं उन सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। क्षांतिर्गयसि नमः पुरुषाय भूमने। हे परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं को निर्धूम कर डालने वाला प्रायश्चित यही है, केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का संकीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनमें उनके हृदय में प्रेममय भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसे आत्मशुद्धि होती है, वैसे कृष्ण चांद्रायन आदि व्रतों से नहीं होती। जो मनुष्य भगवान श्री चंद्र के चरणारविंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया के आपातरम में दुखद और पहले से ही छुड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता। हे परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उनका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते हैं, और तो क्या उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखने से भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह इतिहास सुनाया था। ये जो इतिहास है, इसको अगस्त ऋषि ने सुनाया था सुखदेव जी को, मलय पर्वत पर रहने वाले अगस्त जी ने सुनाया था वहां पर। इस प्रकार के ये यम पुरुष का वर्णन आता है। षष्ठम स्कंद। अब राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने संक्षिप्त में तीसरे स्कंद में इस बात का वर्णन किया था कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प आदि सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसका विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति और कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते उसको जानने की इच्छा है। तो सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, परम योगी व्यास नंदन से सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का वह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। सुखदेव जी ने कहा कि राजा प्राचीन बरही के 10 पुत्र थे, जिनका नाम प्रचेता था। ये 10 पुत्रों को प्रचेतस के नाम से जाना गया, प्राचीन बरही के। जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति परायण हो जाने से उनकी सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उन्होंने उस वृक्ष पर क्रोध आया। तपोबल से मानो क्रोध की अग्नि से क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु और वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के अधिराज चंद्रमा जो वृक्षों के अधिराज माने जाते हैं, तब उनका क्रोध शांत करते इस प्रकार से कहा कि महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दिनहीन है, आप लोग इससे द्रोह मत कीजिए। आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं। सभी जानते क्या प्रजापति हैं। प्रजापति के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पति और औषधियों के प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है। तो इस प्रकार से वो वर्णन करने लगे। वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझा कर
प्रलोमचा अप्सरा की सुंदरी कन्या उनको दे दी और वहां से चल गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उनका प्राणी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से प्राचेतस दक्ष हो गए। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था, जिन्होंने इस प्रकार अपने संकल्प सृष्टि की। सुनो, प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, मनुष्य आदि की प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से की है। जब उन्होंने देखा कि सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकट जाकर तपस्या की। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते, भगवान की आराधना करते और हंसगुह्य नामक स्तोत्र से उनकी स्तुति की हुई है। तो हंसगुह्य स्तोत्र यह आता है, आप इसको कभी आप लोग इसमें सुन लेना। इसमें तो ये स्तोत्र का जो है सुनकर, स्तुति सुनकर भगवान वहां उनके सामने प्रकट हुए। उस समय उनके कहते 8 भुजाएं थी, शंख, चक्र, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश, गदा धारण किए हुए थे। तो जैसे चतुर्भुजधारी विष्णु, अष्टभुजधारी विष्णु, सहस्त्रधारी, तो ये भगवान के विभिन्न प्रकार के स्वरूप होते हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान ने उनको उसमें ज्ञान दिया हुआ है। यहाँ पर हे प्रजापति, तुमने इस विश्व, भगवान यहाँ कहते हैं प्रजापति को, तुमने विश्व की वृद्धि की तपस्या की, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। ये मेरी इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हो। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू आदि मनु और तथा इंद्र आदि देवेश्वरी सब मेरी ही विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। ऐसे ही कल्पना, जब सृष्टि नहीं थी तब मैं ही था, और वह भी निष्क्रिय रूप में। तपो में हृदयम ब्रह्म, ब्रह्मस्तनुर्विद्या क्रिया प्रकृति। प्रिय दक्ष, देखो ये पंचजन प्रजापति की कन्या असिकनी है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो और तुम गृहस्थ उचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। यह असिकनी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी, तब तुम बहुत सारी प्रजा उत्पन्न करोगे। हे प्रजापति, अब तक तो तुमने संकल्प से मानसिक सृष्टि कृष्णा की है, परंतु इसके बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होगी और मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। पहले जो सृष्टि हुई थी वो मानसी सृष्टि थी, अब ये स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि आरंभ होगी। सुखदेव जी कहते हैं तो सर्वप्रथम जो है सृष्टि की जो रचना हुई थी वो मानसी हुई, और फिर उसके बाद जो है मैथुनी सृष्टि आरंभ होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि विश्व के जीवनदाता श्री हरि, भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने अंतर्धान हो गए। भगवान की शक्ति संचार से प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री असिकनी से हर्यस्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष के सभी पुत्र एक आचरण, एक स्वभाव के थे। ये प्राचेतस दक्ष का वर्णन आया। तो ये जो उनके पुत्र थे हर्यश्व नाम के, इन्होंने नारद जी को जो है उनके उपदेश से गुरु मानकर वो उनकी उपासना में लग गए संसार, और उन्होंने गृहस्थ जीवन का जो है आचरण नहीं किया। तो जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे सिलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए, तो उन्होंने
शोक से व्याकुल हो गए, उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। फिर उन्होंने जो 1000 पुत्र उत्पन्न किए, उनके नाम थे शबलाश्व। इस प्रकार से उनको भी तपस्या करने के लिए भेजा, तो उनको भी शायद नारद जी वहां पहुंचे, उनको भी उपदेश देकर अध्यात्म में लगा दिया। तब यहाँ पर दक्ष प्रजापति जो है नारद जी पर बड़ा क्रोधित होते हैं और उनको कहा कि अब तुम भी ऐसे ही, बोले कि तुम हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर उतारू हो रहे हो, तुम्हारे साथ भी वही, तुमने फिर हमारे साथ वही व्यवहार किया, अब तुम लोक लोकांतर में भ्रमण करते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने का जगह नहीं होगी। तो संत शिरोमणि देवर्षि नारद जी ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का श्राप स्वीकार किया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरों का केवल सही लिया जाए। फिर दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। तो 60 कन्याएं फिर उसके बाद प्रजापति की हुई। उसमें से प्रजापति ने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप ऋषि जी को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा ऋषि को, 2 कृशाश्व को और शेष तार्क्ष नामधारी कश्यप जी को ब्याह दी। परीक्षित, तुम उन 10 दक्ष कन्या और उनके संतानों के नाम मुझसे सुनो। अब यहां से दक्ष प्रजापति प्राचेतस दक्ष हुए। वो दूसरे दक्ष थे जिनका भगवान जो स्वयंभू मनवंतर में जो आए थे, ये प्राचेतस दक्ष प्रचेता दक्ष हुए। दक्ष ये भी एक प्रकार की उनका नाम था और प्रजापति उनकी पदवी, प्राचेतस दक्ष। तो उनकी 60 कन्याएं हुई है, तो जिसमें से धर्मों को 10 कन्याएं दी गई है, जिसमें भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्त, संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। तो भानु का पुत्र देवऋषभ तथा उनका इंद्रसेन, ये सब वर्णन आ रहा है यहाँ पर। अंगिरा की और 2 पत्नी, उन दो कन्या उन्होंने अंगिरा ऋषि को दी। तो अंगिरा की प्रजापति की प्रथम पत्नी से स्वधा ने, अंगिरा ऋषि की 2 पत्नियां हुई, तो स्वधा और एक सती। स्वधा ने पितृगणों को उत्पन्न किया, दूसरी सती ने अथर्वांगिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार किया। तार्क्ष नामधारी कश्यप जी की 4 पुत्रियां थी, विनीता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। उनसे ये सारे उत्पन्न हुए हैं। ये सब चंद्रमा के 27 पत्नियां थी। इस प्रकार से यहाँ वर्णन आता है। और कश्यप जी को जो तेरह कन्याएं दी गई, उसमें से अदिति के जो पुत्र थे विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम माने वामन अवतार। ये 12 आदित्य कहलाए। 12 आदित्य के नाम सुनना, इन लोगों को ध्यान रखना। विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, ये सब देवता हैं। सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और विक्रम। ये सब कई वर्णन आए हुए। अब इसना आप लोगों को आप पढ़ लेना एक बार। विवस्वान की दूसरी पत्नी, हाँ, उसमें फिर विवस्वान की जो उन गर्भ से महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव यानी वैवस्वत मनु और यम और यमराज, यमी का जोड़ा पद, जो कि यमराज जी और संज्ञा ने भी घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उनके
सैनेश्वर और सावर्णी मनु नाम के 2 पुत्र और तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने संवत्सर को पति रूप में वर्ण किया और अरेमा की पत्नी मातृका थी। ये सब देवी देवताओं को वर्णन यहाँ आता है। सृष्टि की रचना में ये सारा विषय आया हुआ है। वृतासुर का हम लोग इसमें कथा आई, बस वही सुना देते हैं, 6वां स्कंद पूरा हो जाएगा। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी हुई। त्वष्टा जो 12 आदित्य हुए उनमें से त्वष्टा हुए। त्वष्टा की पत्नी रचना, त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया। तब देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बना दिया था। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान देवाचार्य बृहस्पति ने अपने प्रिय शिष्य देवगणों को किस प्रकार त्याग किया और देवताओं ने अपने गुरुदेव का कौन सा अपराध किया था, आप कृपा करके बतलाइए। तो ये 6वें स्कंद में विभिन्न प्रकार के जो राजा, उसमें दक्ष की जो 60 कन्या हुई, उसी से ये सब देवता दैत्य ये सारे जितने भी सृष्टि है ये इन्हीं के द्वारा बनी हुई है। ये सब आप उसका वर्णन एक बार पढ़ लेना, वो समझ में वो विस्तार, वैसे हम ज़्यादा अभी उसमें वर्णन नहीं करेंगे। सुखदेव जी ने कहा कि इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात, वे बड़ी सभा में अपनी पत्नी सची के साथ ऊंचे सिंहासन बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण, दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। त्रिकालदर्शी इंद्र ने देख लिया कि जब उस समय बृहस्पति जी वहां आए, उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए, परंतु उठकर न खड़े हुए न आसन आदि देकर गुरु का सत्कार किया, अर्थात गुरु का अपमान किया। यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति ने देखा कि यह इसको ऐश्वर्य का मद है। वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले गए। परीक्षित उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ। वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की। वो बड़ी सभा में स्वयं ही अपनी आप निंदा करने लग गए। देवराज इंद्र उन्होंने कहा कि चलो मैं मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी अथाह ज्ञान के समुद्र, मैंने बड़ी शठता की, अब उनके चरणों में माथा टेकर क्षमा मांगूंगा। देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्धान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढवाया, परंतु उनका कोई पता नहीं चला। तब वे बिना गुरु के अपने को असुरक्षित समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ न सके। उनका चित्त अशांत बना रहा। दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता चल गया। तब मदोन्मत्त आदित्य असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार देवता पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक जंगाभाव कटकर गिरने लग गए। इस प्रकार का यहाँ पे युद्ध हुआ और वो सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बिना गुरु के और पुरोहित के तुम जो है असहाय हो। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार, तब उनकी चिंता दूर हो गई और वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए। उन्हें हृदय से लगा कर कि, और उसे त्वष्टा का पुत्र होने के कारण उस विश्वरूप को ऋषि के रूप में प्राप्त हो गए थे, तो उन्होंने उनको पुरोहित बनाया। तो विश्वरूप ने कहा कि पुरोहित का कार्य ब्रह्मत्य क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्मा ने इसका निंदक की है, किंतु आप मेरे स्वामी हैं, लोकेश्वर होकर मुझसे भी उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आपको कैसे मना कर सकता है। मैं आप लोगों का सेवक हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा
कर्तव्य है। तो ये इस प्रकार से पुरोहित बन जाते हैं। और पुरोहित बनकर विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वर्ण करने पर वो उनके लगन के साथ उनके पुरोहित कर्म करने लग गए। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वो संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश किया था। राजा परीक्षित ने पूछा कि देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को खेल खेल में अनायास से जीतकर त्रिलोकी राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को, उस वैष्णवी विद्या को मुझे सुनाइए और ये बतलाए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रु पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। और यहाँ पर ये नारायण कवच आता है, पूरा नारायण कवच का उपदेश दिया गया है। ये नारायण कवच आपने कई लोग पढ़ते हैं, तो वो कहाँ पे आया है? अष्टम अध्याय, षष्टम स्कंद, अष्टम अध्याय। ठीक है, षष्टम स्कंद, अष्टम अध्याय, ये नारायण कवच का है। इसको नारायण कवच सिद्ध कर लेना चाहिए। नारायण कवच भी हम अभी उपलब्ध कराएंगे। इसमें नारायण कवच में कहते हैं कि जो भयंकर इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैरों से जिसे छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। इसको नोट कर लीजिए। चलो, आज हो सके तो नारायण कवच पर एक वीडियो बना ही देंगे। वैसे नारायण कवच ऐसी विद्या है, सबको उपलब्ध कराते नहीं, हमने बना के तो रखा है, कई कई श्रद्धालु को दिया हमने कुछ जो है, क्योंकि नारायण का जो कवच है ये बहुत परम वैष्णवी विद्या है। ये केवल विशेष कर दिया जाता है। इसमें कहते हैं कि भगवान यहाँ पर प्रार्थना की गई कवच में, हे शंख श्रेष्ठ, भगवान को शंखों में श्रेष्ठ, शंख को भी प्रार्थना की गई है, शंख को। और शंख का बजाने से क्या होता है, सुन लो। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए और यातुधान, प्रमाद, प्रेत, मातृका, पिशाच और ब्रह्म राक्षस आदि भयानक प्राणियों को वहां से झटपट भगा दीजिए। भगवान के शंख को प्रार्थना की गई है, तो शंख का बजाने से पिशाच, विप्र ग्रह, जो विप्र लोग जो अधर्म का कभी कार्य करते हैं, तो वो विप्र ग्रह बन जाते, ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। घोर दृष्टि, तो कहते हैं कि वो शंख तो मेरे शत्रु का हृदय दहला दीजिए। और ये यातुधान, प्रमथ, त्वम यातुधानान प्रमथ प्रेत मातृ पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टि। और उसको तलवार को भी कहा गया है कि आपकी धार तीक्ष्ण है, भगवान की प्रेममयी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रु को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए, दुष्टों के लिए, ऐसा कहा गया है। ये बहुत अच्छा है, ये नारायण कवच पढ़ना चाहिए। और सुंदर ये कवच है। जो भगवान नारायण की उपासना करते हैं, जो भगवान के नारायण की उपासना, जिनके पास ये नारायण कवच है, तो उसका तो क्या कहना फिर। हरिर्विद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्तांग्रि पद्मा पतगेन्द्र पृष्ठे धरारि चर्मा सिगदेषु चापन्
पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्ति यदोर्गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमखेवतु विश्वरूप। ऐसे पढ़ते इसको, आप लोग पढ़ लेना। बहुत सुंदर नारायण कवच है। तो ये इसमें वर्णन हो गया है। और जिसने ये नारायण कवच पढ़ लिया, जो नारायण कवच से सुरक्षित है, फिर न तो भूत न प्रेत न पिशाच कुछ नहीं कर सकते। लोग मूर्खों की भांति यहाँ वहां भूत प्रेत पिशाचों से प्रभावित होकर जो हैं, ऐसे मूर्ख लोग जो है कई दरबारों में भटक रहे, यहाँ वहां प्रेत पिशाचों में भूत प्रेत खेल रहे, इसके चक्कर में पड़ते हैं। अरे ये नारायण कवच धारण कर लो तो सारी समस्या सब, उसको कोई भय नहीं रहेगा, जीवन में कोई समस्या नहीं। इसलिए जो ये कवच दे दे किसी को तो भाग्य समझ लो। और ऐसा कवच जिसने सिद्ध कर लिया, वो अगर किसी को अपनी दृष्टि से देख ले, जिसको भी देख लेता है या पैरों से उसको छू भी ले, तो वो तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है, उसके भी भूत प्रेत पिशाच भाग जाते हैं। इसलिए ये नारायण कवच है, अमोघ शिव कवच है, जो चीजें मैंने आप लोगों को, लोग जो है कहते हैं ना कि सकल पदार्थ है जग माही और भाग्य न नर पावत नाही। तो आज मुझे लग रहा है कि आज भागवत यही तक रखते हैं। बस उसमें वृतासुर का वध हो जाता है और फिर उसके बाद उसको उसकी सदगति होती है भगवान के, वही सब वर्णन आए हैं। चित्रकेतु और नारद जी का उपदेश है, जैसे वर्णन है षष्ठम स्कंद। षष्ठम स्कंद का फिर कल वर्णन करेंगे, अभी या तो फिर देखेंगे, आज हो सके तो रात्रि में ले लेंगे इसको। तो क्या नारायण कवच आप सिद्ध कर लेना। नारायण कवच भी जिसको है, नारायण कवच परम सात्विक लोगों को दिया जाता है, जो नारायण के उपासक होते हैं। इसलिए जो नारायण कवच, कुछ लोग कहते हैं गुरुजी सार्वजनिक कर दीजिए। जो चीजें सार्वजनिक कर सकते हैं वो कोई कम थोड़ी हुई है, सभी लोगों को। तो हम नारायण कवच बहुत वैष्णव परम विद्या है, तो सुना तो दिया आप लोगों को थोड़ा श्लोक वगैरह, और सब उपलब्ध है, आप सबको ज्ञान दे ही दिया है। मूर्खों को क्या है, कितना भी ज्ञान दो वो उल्टे घड़े पर पानी देने जैसा ही है। ये भूत प्रेत पिशाचों के पीछे भागेंगे। ऋषि मुनियों ने, भागवत में नारायण कवच का वर्णन है, और कभी किसी भागवतकार ने आपको जो है वो नहीं बताया होगा कि नारायण कवच पढ़ो और तुम्हें को भूत प्रेत पिशाचों की बाधा खत्म समाप्त हो जाएगी। और हंस गुह्य नाम का स्तोत्र भी दिया, जिसमें भगवान की स्तुति किया उन्होंने प्रचेताओं ने। और स्तुति का भी मैं देख लूंगा, कवच स्तुति अपना ये स्तोत्र, ऐसे भगवान के स्तोत्र करने से भगवान नारायण का दर्शन होता है। ये सारे साधन, सारे उपाय धर्मशास्त्रों में उपलब्ध है, भागवत महापुराण जैसे धर्म ग्रंथ में उपलब्ध है, कवच उपलब्ध है। हाँ, और ये सब छोड़ के लोग जो है ये भूतों को पूज रहे, पिशाचों को पूज रहे, मसानियों को पूज रहे, तो इसको क्या कहा जाए। दया आती है, दुख होता है ऐसे लोगों की मूर्खताओं पर, क्या कहे। लेकिन ये लोग जैसे जैसे फतिंगे जो है अग्नि में जलने के लिए मरते हैं, ऐसे उसमें बुझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही मूर्खतावश लोग जो है, जहाँ पर भूत प्रेत पिशाचों की अगर आपको बाधा है तो भगवान नारायण की आराधना करो, भगवान के कवच पढ़ो, भगवान की स्तुति करो, भगवान के नाम जप करो। नहीं, हम ये नहीं करेंगे, जहाँ भूत खेल रहे, वहाँ प्रेत प्रेत खेल रहे, वही जाके अपना पेशी लगा रहे हैं। यही सब नाटकबाजी चल रही है पूरे भारतवर्ष में। इन मूर्ख लोगों ने, मूर्ख पुरोहितों ने, मूर्ख भी सभी पुरोहित तो समझदारों और मूर्ख कथाकारों ने, जिनको बस ढोल बजाने को कथा समझते हैं, बस ढोल बजा दिया, दो चार भजन सुना दिया, हो गई कथा। हाँ, कुछ ऐसे पुरोहित जो जिनको कर्मकांड का ज्ञान नहीं है, वो लोग भी जो है ये पितरों की पूजा करवा रहे हैं। अपने जो मरे भी लोग हैं उनके थान बनवा के पूजा रहे हैं। कोई शीतला माता, तो फिर ये माता, ये तो सब तो नैमित्तिक देवता है, उपदेवता है। इनकी क्या उपासना, उपासना करना है नारायण की। अरे स्थापना करनी है, मंदिर बनाना है, धाम बनाना है, नारायण की उपासना करो, नारायण की स्थापना करो, नारायण का धाम बनाओ, नारायण का मंदिर बनाओ, उनकी उपासना करो, उनका नाम लो, उनके कवच पढ़ो, उनका मंत्र का अनुष्ठान करो, उनकी मंत्र की दीक्षा ग्रहण करो। ये उपाय है मोक्ष के, मुक्ति के। भूत प्रेत पिशाचों से परेशान हो गए तो लोग जा रहे सब
बाबा जी भूत परेशान है, प्रेत परेशान कर रहे हैं। इसलिए गुरु की शरण में जाइए। ऐसी चीजें इतनी सरलता से सहज में सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी मूर्ख लोग जो है इसका लाभ उठा नहीं पाते। तो भागवत महापुराण में आज हम लोगों ने अजामिल आख्यान सुना और नारायण कवच की महिमा सुनी। आज इतना ही, क्योंकि एक एक चीज को समझ जाओ, भागवत में इतना सुन जाओगे तो आगे का सुनोगे तो पीछे का भूल जाओगे। तो आज अजामिल के आख्यान के माध्यम से हम लोगों ने ये चीजें समझी है कि भगवान के नारायण का नाम का जप महत्वपूर्ण क्यों है। साथ ही उनके कवच का भी, कवच आदि देख लीजिए, इसमें दिए हुए स्तुति दी, कवच दी। इंद्र ने जब अपनी सारी संपत्ति ऐश्वर्य सब, क्योंकि गुरु जो है उन पर रुष्ट हो गया तो गुरु का अनादर कर दिया था। कुछ लोग जो है गुरु संत महापुरुष आते हैं तो उनको आते देखकर उठकर खड़े नहीं होते, आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, ठूठ के पार्टी बैठे रहते, तो फिर अगले जन्म में वो जड़ योनि में चले जाते। जब कोई संत महापुरुष आ जाए तो अपने अपने आसन से उठकर खड़े होना चाहिए। उनको साधारण मनुष्य समझकर, साधारण मनुष्य की भांति उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो तपस्वी संत होते, महापुरुष होते, वो सहज होते हैं, सहज रहते हैं। लेकिन वो सहज भले ही हो, लेकिन वो तो सहज है, वो तो सहज ही व्यवहार करेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम उनका अनादर कर दें। वो आ रहे तो वो सहज है तो हम भी सहज हो जाए। हम अपने को मर्यादा नहीं भूलना चाहिए, शिष्य को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। गुरु है, अपने श्रेष्ठ जन है, हम अपने आते उनका सम्मान कर। इंद्र ने सम्मान नहीं किया, अपमान कर दिया, तो वो रुष्ट हो गए, रुष्ट होकर अदृश्य हो गए। तो फिर अदृश्य हो गए तो जब गुरु जीवन में नहीं रहेगा, आध्यात्मिक शक्ति आपके साथ होना चाहिए, आध्यात्मिक महापुरुष, आध्यात्मिक गुरु आपके संरक्षक होने चाहिए, तब आपको संसार बंधन से, सूक्ष्म जगत की बाधाओं से सुरक्षा करेंगे आपकी वो। ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। तुम जाते भूत प्रेत पिशाच कोई साबर मंत्र पढ़ा रहे, मैं तो कहता हूँ कि जितने भी साबर मंत्र, ये सब चीजें समाज में भी उपलब्ध है, इंटरनेट पर यहाँ वहाँ जो पढ़ा रहे, सब पानी में बहा दो। ये सब साधनाएं मत करो। ये सब जितनी भी चीजें दे रही, ये सब नर पिशाच लोग है। ये सब, ये भूत का मंत्र, प्रेत का मंत्र, भूत से चढ़ाने के मंत्र, ये सब चीजें, ये वो सब काटने का, ये सब दुनिया भर की चीजें सब बेकार है। साबर मंत्रों का अपना महत्व है, ठीक है, लेकिन अब साबर मंत्रों के नाम पर इतना पाप जाल, इतना पाप कर्म, इतना कुकर्म हो रहा है कि देवी देवताओं की दुहाई, देवी देवताओं को दुनिया भर की शपथ देना, और इतनी भी कई शैतानों के मंत्र, मेरा कार्य सिद्ध नहीं करेगा तो तेरी माँ बहन की 3 तलाक, ऐसे मंत्र बने हुए, शैतान चढ़ाने का मंत्र, ऐसे मंत्र में इसमें दिया हुआ है। मुसलमानों के मंत्र, जो परंपरा के मंत्र हिंदू धर्म ग्रंथ में कैसे आ गए, कहाँ से ये सब चीजें अधर्म घुसा है। कोई ईश्वर बोलने को तैयार नहीं। प्रकाशक वाले जो बड़े बड़े अच्छे संस्कृत की पुस्तक छाप रहे हैं, वो लोग भी, बृहद साबर तंत्र की पुस्तक आती है, उसमें ये मंत्र दिया, शैतान चढ़ाने का मंत्र दिया हुआ है। क्या मतलब है ऐसे मंत्रों का सार्वजनिक करने का? क्या मतलब है? ये हमारे धर्म संस्कृति का भाग नहीं। लेकिन पता नहीं कौन सी पाप बुद्धि, कौन सी कुकर्म बुद्धि आ गई है कि ऐसे मंत्र पुस्तकों में आ गए। पुस्तकों के बाद अब लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, और हम लोग भी जो मूर्ख पिशाच लोग होते हैं, उन लोगों को यही चीजें पसंद है, वही इन्हीं में लगे रहते हैं, शत्रु का नाश करे। ये सब करने के लिए तो भगवान नारायण की उपासना करो, सुरक्षित नारायण कवच की आराधना करो कि लोग पर लोग सब सुधर जाए और अपना सुरक्षित जीवन हो। ये परम वैष्णवी विद्या है नारायण कवच, इनकी उपासना करना चाहिए, इनकी आराधना करना चाहिए। तो आज इतना ही, आज हम इतना ही चर्चा करते हैं, फिर देखते रात्रि में हो सके तो आगे कथा सुनाएंगे। तो भागवत महापुराण में ऐसे ऐसे विषय है, ऐसे ऐसे कवच दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे स्तोत्र दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे साधना है, ऐसे ऐसे उपासना, ऐसे मंत्र दिए हुए हैं। ये है भक्ति। लोग बस भागवत क्या है, 2-4 भजन सुन ले, ढोल बजा आदि, हो गई भागवत पूरी। तो ये सब भागवत है। भागवत ये है जो हम आपको अभी शास्त्रोक्त पद्धति से सुना रहे। तो आज इतना ही, पुनः जो है इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण।